हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देन कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मेरी जो न्यूबॉर्न बेबी है 5 मंथ की, उनका मॉर्निंग रूटीन। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो कम से कम 16 से 18 घंटा सोते हैं नाइट में। तो सोने के बाद जब वो मॉर्निंग में उठते हैं फिर उनका बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करता रहता है, क्योंकि कोई भी बच्चे ज़्यादा सोते ही हैं। तो इसलिए बच्चे जब सोकर उठे तो फ़ौरन उनका सबसे पहले मसाज करना चाहिए। तो यहाँ मेरी बेबी सोकर उठ चुकी है मॉर्निंग में, और मैं अब इनका मसाज करूँगी। तो उससे पहले मैं वीक में एक बार अपनी बेबी का नाखून काटती हूँ, और जब भी इनका नाखून काटती हूँ तो मेरा बेटा आ जाता है, वो भी नाखून कटवाने लगता है। बच्चे का नाखून का बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए, उनमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं हो, और थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो उसे काट दीजिएगा हमेशा। और नाखून ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कभी भी काट दें, नहीं, मॉर्निंग में जहाँ पे रोशनी हो, लाइट हो, आप वहाँ पे काटिएगा। जो नाखून के अंदर का गोश्त होता है उसे दबा कर काटिएगा, हाथ से दबाकर उसके बाद नाखून को काटना है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे का सेफ्टी से कटेगा, और रोशनी में काटना है ताकि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होती है ना, वो शांत नहीं होती है, मतलब हाथ पाँव उनका हिलता ही रहता है। तो इसलिए हाथ पाँव को बिल्कुल शांत है, जब वो सोती है तभी होता है। तो या तो बच्चे सोए हैं तब आप काटिए, या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी अगर मेरी बेबी की तरह थोड़ा सा शांत है तब आप काट सकते हैं। नाखून का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नाखून बच्चे जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी, वो बार बार मुंह में अपना हाथ लेकर जाते हैं। तो जो भी उनकी नाखून में गंदगी होती है ना, वो मुंह में जो जाती है तो उससे बच्चे को डायरिया होता है। डायरिया होता है, आजकल बच्चे को डायरिया इसीलिए होता है, गंदगी की वजह से होता है। अगर नाखून साफ़ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी बेबी जब तक 3 मंथ की थी तो मुझे थोड़ा सा बहुत कम प्रॉब्लम था, मतलब बेबी सो रही है तो उस टाइम हम काम कर लेते थे। बट जब वो 3 मंथ के बाद, और हर बेबी के साथ ऐसा होता है कि 3 मंथ तक बच्चे कम तंग करते हैं। 3 मंथ के बाद जो बच्चे का सोने का टाइम होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होती है तो उसका जितना जल्दी हो सके आप उनका सोने का टाइम, वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी का सोने का टाइम टेबल नहीं होता है, बट 3 मंथ बाद आप इजीली उनका सोने का टाइम टेबल बना सकते हैं। क्योंकि जो बेबी होती है वो बेड टाइम कब हो, कब उनके खाने का हो टाइम हो, कब क्या हो, वो 3 मंथ के बाद इजी आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बेबी जो है तो वो 3 मंथ तक कभी भी सो जाती थी। बट 3 मंथ के बाद क्या हुआ कि नाइट में तो उनको मसाज के बाद सोना ही है। मॉर्निंग में सोकर उठो, मसाज करो, उसको खाना मतलब जो भी फिर बोतल लेती है दूध का, वो पीने के बाद उसके बाद वो सो जाती है। फिर उठती, मतलब मेरी बेबी दिन में कम से कम 3 बार उनको आँख पे झपनी लेना है और सोना भी पड़ता है। तो ऐसे आसानी से नहीं सोती है, जब आँखें पे झपनी लेती है तो बच्चे उस वक़्त रोते भी हैं, चिड़चिड़ाते भी हैं। जब भी न्यूबॉर्न बेबी को नींद आता है तो वो उस टाइम रोएगी। जब रोएगी ना तो आप उसे काँधे पे डालकर और पीठ को हल्के हाथों से सुलाइएगा, थपथपाइएगा और थोड़ा-सा टहला दीजिएगा। उससे बेबी ईज़िली सो जाएगी और परेशान नहीं करेगी। क्योंकि बेबी को जब काँधे पे लेते हैं ना, कभी भी बेबी रोए ना काँधे पे लें तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। देन नाखून कट चुका है, अब मैं अपनी बेबी का कान नाक साफ़ कर देती हूँ। तो कान साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैं कॉटन कपड़ा में थोड़ा-सा वार्म वाटर, थोड़ा-सा हल्का गर्म वाटर को, हल्का बिल्कुल गर्म वाटर नहीं लेना है, गर्म वाटर से जो कान के अंदर गंदगी होता है वो धूल से बैठ जाता है, जो पता नहीं चलता है। तो उसको पोंछना है अच्छे से, और कान का जो पार्ट होता है अंदर वाला, उसको भी पोंछना है, क्योंकि वो दिखता नहीं है बट उस पे बहुत छोटी बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को आप डेली पोंछेंगे तो भी उस पे डस्ट धूल वगैरह बैठ जाता है, बट वो दिखता नहीं है। और जो फिंगर होता है ना, उनके बीच में बेबी के गंदगी हो ही जाती है, तो उसे भी साफ़ करना है, हल्का वार्म वाटर से साफ़ करना है। बट ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन उससे साफ़ करना है और रोज़ चेक करना है, क्योंकि बेबी अपने हाथी को मुंह में जब लेकर जाती है तो वो गंदगी उनके मुंह में चला जाता है, जो उनके फिंगर के बीच में होता है। तो आप ये ऐसा ना होने दें, ताकि बेबी को बीमारी से आप बचाने के लिए बेबी का सफाई का अच्छे से ख्याल रखें, और फिंगर के बीच का रोज़ आप डेली साफ़ करें। जब भी आप मसाज करें तो फिंगर के बीच को ज़रूर चेक करें, हल्का वार्म वाटर कॉटन के कपड़े में पोंछ कर, या फिर आप वाइप्स भी यूज कर सकते हैं। मेरा वाइप्स अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा ख़त्म हो गया, मैं ऑनलाइन की हूँ, फर्स्ट क्राई से आने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म वाटर से हल्का सा और पोंछ रही हूँ। और गर्म वाटर से वैसे और भी अच्छा पोंछाता है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद पोंछने के बाद थोड़ा सा बैक साइड का मसाज इस तरह से करना है, दोनों अंगूठा को अंदर से की तरफ लाकर करना है, और
बैक साइड का मसाज, क्योंकि बेबी जब सोती है ना, सोकर उठती है तो वो बहुत थक जाती है, क्योंकि नाइट में और ज़्यादा लॉन्ग टाइम सोती है। किसी कभी कभी बेबी जो है नाइट में बिल्कुल नहीं सोती है, तो आप उस टाइम भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और कंधे पे डालकर थोड़ा सा खुली जगह में उसे टहलाइए, हल्का थपथपाइए और पीठ को सुलाइए, फिर वो ईज़िली सो जाएगी। और बच्चे का लेग मसाज तो बहुत ज़रूरी है। बच्चे का लेग मसाज अगर आप नहीं करेंगे तो बेबी बहुत कम उम्मीद होता है कि समय पे चल पाता है, क्योंकि बच्चे एक का वेट गेन भी और बच्चे का जो माइलस्टोन होता है, जो भी उसका वो लेग प्रॉब्लम होता है, वो मसाज से ही ठीक होता है। आप कितना भी उसे डॉक्टर से मेडिसिन दे कुछ दे, वो सही नहीं होगा जब तक आप उनका अच्छे तरीके से मसाज नहीं करेंगे। उनका आप जब तक मसाज करने से बच्चों की हड्डी बहुत मज़बूत होती है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, समर के सीज़न में मैं अक्सर नारियल ऑयल से करती हूँ, और जब वो विंटर का टाइम होता है तो उस टाइम मैं ऑलिव ऑयल से करती हूँ। ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। मैं अक्सर जब विंटर का समय होता है तो ऑलिव ऑयल से तो करती हूँ, बट जो हिमालय का होता है ऑलिव ऑयल, वो और भी अच्छा होता है। फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन करके मैं वही उसी से यूज करती हूँ विंटर में, क्योंकि वो मैं अपनी बेटी को यूज़ करके देखी हूँ। उससे बच्चे की बॉडी फैलती है और अच्छे से उनको नींद भी आती है। बॉडी में नवजात शिशु की जो हड्डियों में ताकत होता है और वज़न भी बढ़ता है। तो मॉर्निंग में उठते ही मैं बेबी का इस तरह से सफाई कर देती हूँ, और सफाई करने के बाद फिर उनकी बॉडी को मसाज अच्छी तरीके से करती हूँ। जो उनका जो भी थकान निकल देता है, मतलब बहुत देर तक मसाज करती हूँ, फिर भी 20-25 मिनट तक आराम से करती हूँ मैं, आधा घंटा लग जाता है। उससे बातें करना, फिर उनका मसाज करना, और उठते ही थोड़ा सा उनके फेस पे पानी के हाथ से फेस पोंछ देती हूँ। तो बेबी अगर सोकर उठे तो पानी का हाथ लेकर उनके फेस को ज़रूर वॉश करिएगा, और उस तरह से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद इस तरह से मसाज करके और बॉडी पे ऑयल डाल के मसाज करके कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, मतलब जितना देर, चाहे 5 ही मिनट क्यों ना हो, जितना देर तक वो सो सके, खेल सके, प्ले टाइम कर सके, उतना देर तक उनको छोड़ देती हूँ ऑयल डालकर। जब वो रोने लगती है ज़्यादा, उसके बाद उन्हें बात कराती हूँ। उसके बाद उसे लेकर जाते हैं, नहाते हैं। तो अभी फेस का भी मसाज मॉर्निंग में मैं रोज़ डेली फेस का मसाज इनकी करती हूँ, और उसके बाद फिर इनको छोड़ देते हैं थोड़ा देर प्ले टाइम खेलने के लिए। जब भी मसाज करिएगा ना तो बेबी के सामने या उनके हाथ में कुछ ना टॉयस वगैरह ज़रूर दीजिएगा, ताकि बेबी आराम से करा ले। मेरी बेबी मॉर्निंग में जब तक मसाज नहीं करते, इन्हें आदत सी हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो मॉर्निंग में जो घर का ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह मैं नहीं, सबसे पहले मैं इनके में ही लग जाती हूँ। अगर जिस दिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ तो उस टाइम मैं किचन को पूरा सफाई करके और उसके बाद इनका काम करती हूँ। और अगर ये पहले उठ जाती है, इनकी आदत हो गई 5 बजे उठना, तो मैं कब उठूँ? मुझे भी तो 5 बजे ही उठना पड़ता है। तो जब ये मॉर्निंग में साथ में उठती है तो फिर कैरी बैग में लेकर, गोद में लेकर ही सारा काम करना पड़ जाता है। तो वैसे उठते ही मैं घर के काम से पहले खुद ब्रश करती हूँ, उसके बाद बेबी का ही कर देती हूँ मालिश। उससे क्या होगा कि बेबी का मसाज करने के बाद क्या होता है कि बेबी तो थोड़ा देर फ्री होकर जब सो जाती है ना, क्योंकि बेबी का टाइम है, कोई भी बेबी को आप मॉर्निंग में सोकर उठेगी, वो थोड़ा सा खेलेगी, उसको मसाज ज़रूरी है, और नाश्ता करेगी, फिर वो सो जाएगी। तो ये बेबी मैं मॉर्निंग में इस तरह से उठती है, उसके बाद फिर मसाज कर देते हैं। मसाज के बाद नहाकर और फिर पाउडर से मसाज करते हैं, और उसके बाद फिर दूध देकर फिर सो जाती है आराम से। तो यहाँ पे नाक को इस तरह से खड़ा ज़रूर कीजिएगा। देन यहाँ मेरी बेबी नहाकर आ चुकी है। वो प्ले टाइम कर ली थी, लेकिन नहाकर आते ही इनको ना नींद आने लगा, और जब भी नींद आता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो मैं नहाने के वक्त का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो टूट चुका है, इसलिए मैं अभी नहीं बना पाई। और नहाने के बाद फिर इनको डाल देते हैं झूला में, और थोड़ा दिन इनको ना मिट्ठू देखना रहता है इनको, मतलब वो देखते देखते ही आराम से सो जाती है। तो इनको आदत सी हो गई है। बट इसको मैं नहीं देती अपनी बेटी को, बट मेरे जो बड़े बेटे हैं यूसुफ जो 2 साल के हैं वो, और मेरी जो बड़ी बेटी है 4 साल की, वो दोनों जो देखती है तो उनको देखकर इनको भी आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पे नहाकर, पैम्पर्स पहनाकर, पाउडर लगाकर, और वो महारानी साहिबा अभी देख रही है वो अपना मूवी मिट्ठू मिट्ठू, और मैं यहाँ उनका ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैं फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन की थी, ये 600 कुछ रुपीज़ का दिया था। आप भी इजी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है। और ये फर्स्ट क्राई से मैं की थी। ये जो आपको नीचे का टॉप दिख रहा है, इसके अंदर पैंट है, उसमें सेट है, पैंट ऐड किया हुआ है, और बहुत अच्छा है क्लॉथ। मुझे इसका जो चीज़ है वो बहुत पसंद आया।
और उसके बाद यहाँ पे एक कपड़े पहनाएंगे। कपड़े पहनाने के बाद फिर ये यहाँ पे अपनी पन्नी, कपड़ों की पन्नी के साथ खेल रही है। अभी 6 मंथ की नहीं हुई इसलिए मैं सेरेलैक्स नहीं दे रही हूँ, बट हाँ इसको जब तक मैं ना सूजी का कुछ हल्का गलाकर वो तो दे रही हूँ पानी में गलाकर, और उसके बाद साबूदाना दे रही हूँ, मतलब जो हल्का होता है पानी में। रात में 1 चम्मच फुलने डाल देती हूँ और सुबह में उसी को पानी डालकर बॉयल करके, और जब वो ठंडा होने के बाद जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है, उस पे भी मैं वीडियो डाली हुई हूँ, आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। और जब जम जाता है तो फिर चमची से उनको आसानी से खिला देती हूँ। अगर उन्हें खाने का मन नहीं होता तो थोड़ा सा चीनी मिला देती हूँ, फिर वो ईज़िली खा लेती हैं। अभी से मैं सॉलिड इसलिए दे रही हूँ, अभी से देना ज़रूरी नहीं है, बट इसलिए दे रही हूँ कि बेबी को आदत पड़ेगी। अगर अभी से सॉलिड देने की नहीं दूँगी ना तो क्या होता है कि बेबी को आदत छूट जाती है, फिर वो सॉलिड का नाम ही नहीं लेती, दूध पे ही निर्भर रहती है। उससे क्या होता है कि बच्चे को और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। देन तो यहाँ मेरी बेबी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और दूध भी पी ली है, और अब हम वीडियो करेंगे एंड। देन आज की वीडियो मेरा जो बेबी का मॉर्निंग रूटीन है वो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुंतहा बेबी यहाँ पे बिल्कुल आराम से लेटी हुई, क्योंकि ये सोने वाली है। जब ये सोने वाली रहती है तो ये खाती भी है और आराम से लेटी होती है। और यहाँ पे ये देख रही है अपना मूवी जो मिट्ठू मिट्ठू है, और देखती ही देखती ये ईज़िली सो जाएगी फिर आराम से। तो थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, अगर मैं वहाँ पे नहीं होती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं सोती है, रोने लगती है। लेकिन अगर मुझे देखती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। बोल तो सकती नहीं है अभी क्योंकि बहुत छोटी है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन अपनी ख़्वाहिश जो कुछ भी है वो रोकर, ख़्वाहिश हो या दर्द हो या तकलीफ़ हो या खुशी हो, वो चिल्ला कर ही रो कर ही अगला मम्मी तक वो पहुंचाते हैं, क्योंकि वो छोटी बेबी अभी बोल सकती नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी बेबी सोने वाली है अब। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और कोई भी कमी हो तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो ज़रूर बनाकर दूँगी। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और नीचे वाला रेड कलर का बटन जो है जो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है आप उसे क्लिक कर देंगे। बाय बाय।